Hello bachcho, let's read the question. So question says that if 1 molar solution of benzoic acid in benzene has a freezing point of depression that is 3.84 degrees Celsius and Kf is given that is 5.12 degrees Celsius per mole Kg and boiling point elevation is given 2.53 degrees Celsius where the Kb is given 2.53 degrees Celsius per mole Kg. नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चार ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, चार स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर इज डायमर फॉर्मेशन अंडर व्हेन अंडरगोइंग फ्रीजिंग, जब फ्रीजिंग होगा तो डायमर बनेगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड का। दूसरा क्या है, देयर इज नो चेंज व्हेन द अंडरगोइंग बॉइलिंग, जब बॉइलिंग हुआ तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। थर्ड है रिवर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट सेकंड जो स्टेटमेंट का उसका रिवर्स ले लेंगे। और फोर्थ क्या आपका डायमर फॉर्मेशन इन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग स्टेट। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रीजिंग की बात कर लेता हूँ। फ्रीजिंग में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन का कोई आपका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा, ठीक है। और उसमें जैसे ही हम क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड को ऐड करते हैं तो उसके वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मुझे डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में गिवन है। डेल्टा टीएफ कितना गिवन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3.84, तो 3.84, ठीक है, ये आपके पास है। साथ साथ में केएफ क्वेश्चन में गिवन है, केएफ इज इक्वल्स टू 5.12, ये आ गया केएफ। और मोलैलिटी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आपके पास 1 मोलर है तो मोलैलिटी 1 आ गया। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे कि किसी का फॉर्मेशन डाइमर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, या फिर आपके पास नो चेंज होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वन ऑफ फैक्टर निकालते हैं आई, इससे पता चलता है। अगर वन ऑफ फैक्टर 1 आ जाए तो इसका मतलब कोई डायमर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। बट अगर आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए या कम आ जाए तो हम पता कर सकते हैं कि डायमर फॉर्मेशन हो रहा है या फिर एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो सबसे पहले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वन ऑफ फैक्टर इनटू मोलैलिटी इनटू केएफ वैल्यू। अब डेल्टा टीएफ कितना गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 3.84, ठीक है। वन ऑफ फैक्टर आई निकाल लेते हैं। मोलैलिटी कितना आपके पास, मोलैलिटी 1 है। और केएफ वैल्यू कितना क्वेश्चन में, 5.12, ये वैल्यू है। तो यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले वन ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं, आई का वैल्यू कितना होगा, दैट इज डिवाइड कर लेंगे सिंपली हम 3.84 को डिवाइड कर लेंगे किससे, आपका 5.12 के साथ। तो ये 0.75 आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपका 0.75। तो 0.75 यानी कि आई का वैल्यू 1 से कम है, और 1 से कम होने का मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन मतलब डायमर फॉर्मेशन होता है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये तब लिखा जाता है जब आई का वैल्यू 1 से कम हो, एसोसिएशन हो। एसोसिएशन में हो सकता है डायमर बने, ट्राइमर बने, बट यहाँ पे डायमर के लिए बोला तो हम डायमर मान लेंगे। मतलब जब फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपका फ्रीज होने के लिए जाता है तो वो डायमर बन जाता है। तो देयर इज डायमर फॉर्मेशन व्हेन अंडरगोइंग फ्रीजिंग। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, इसको लिख लेते हैं, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग वाले केस में, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का केस डिस्कस हो गया, बॉइलिंग की बात करते हैं। तो जैसे आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो जाता है, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसे लिखा जाता है डेल्टा टी नॉट, डेल्टा नॉट टी नॉट, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्वेश्चन में ये भी गिवन है डायरेक्टली 2.53 डिग्री सेल्सियस है। साथ साथ में आपको केवी क्वेश्चन में गिवन है, केवी कितना आपका 2.53 डिग्री सेल्सियस है। और मोलैलिटी तो सेम है, 1 है। तो अब यहां पे भी वन फैक्टर निकालेंगे, यहां से पता चलेगा डायमर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, या फिर डिसोसिएशन हो रहा है। हालांकि डिसोसिएशन का एक भी कोई केस यहाँ पे लिया नहीं गया है। तो फिर से वही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला एज इट इज होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे बी आ जाता है, और यहाँ पे मोलैलिटी वन फैक्टर मोलैलिटी इनटू के बी आ जाएगा। अब ये देखा जाए तो दोनों सेम है, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। मोलैलिटी 1 है तो आई के वैल्यू कितना आ चुका है, 1 हो चुका है। और आई का 1 होने का मतलब है ना ही एसोसिएशन है ना ही डिसोसिएशन है, मतलब कह सकते हैं नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, नो चेंज। तो अब सेकंड ऑप्शन क्या है, देयर इज नो चेंज व्हेन द अंडरगोइंग बॉइलिंग, यस दैट इज आल्सो ट्रू, जब बॉइलिंग होगा तो नो चेंज। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो चुका है, फॉल्स हो चुका है, क्योंकि पहले दो सही है तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्या, डायमर फॉर्मेशन इन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग, नहीं, दोनों जगह पे डायमर नहीं बनेगा, सिर्फ फ्रीजिंग में बनेगा, बॉइलिंग में नहीं बनेगा। सो दैट मींस ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।